सपर्यगाच्छु क्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धम पापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूः याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ईशोपनिषद के इस 8वें श्लोक को समझते हैं। जिस आत्मा के बारे में हम अभी तक जिक्र कर रहे थे, उस आत्मा के विषय में बताया गया है कि यह आत्मा ऑल परवेडिंग है, यानी कि ये सर्वगत है। सर्वगत होने के साथ साथ यह अशरीरी है। जैसे मेरे पास ये शरीर है, आपके पास में भी आपका शरीर है, तो यह जो है ये शरीर से रहित है। इसके कोई मसल्स, कोई शरीर, कोई बॉडी नहीं है। यह जो है ये पापों से रहित है, ये स्वयं सिद्ध है, ये सर्वोत्कृष्ट है और ये सर्वदृष्टा है। इस प्रकार से इस आत्मा के विषय में बताया गया है और आगे कहा गया है कि यह ही है जो क्रिएटर्स, मतलब कि इसी के आदेशों से इस जो संरचना को हम देखते हैं, तो इसकी संरचना करने वालों को भी ये स्वयं ही आदेश देता है और इसके इशारों पर ही संरचना कराई जाती है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम इस बात से कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आजकल प्रचलित तौर पर हम आत्मा शब्द का इस्तेमाल जो करते हैं वो हम एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ करके कि उसके अंदर एक आत्मा है, ऐसे हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पर जिस तरीके से इस श्लोक में हम देख रहे हैं, ये जो इस्तेमाल किया गया है ये स्वयंभू, यानी कि ये स्वयं परमात्मा के विषय में ही, जो स्वयं सर्वज्ञ है, स्वयं निर्मल है, निर्लेप है, तो इसी के बारे में कहा गया है कि यही आत्मा है। तो इस आत्मा के विषय में समझाते हुए ये कहा गया है कि जहाँ ये शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, पावन है, स्वयंभू है, सर्वोत्कृष्ट है, और वहीं यही सभी को आदेश देता है, जिन्हें हम कहते हैं संवत्सर नामक जो प्रजापति हैं, जो सृष्टि की रचना में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी आदेश कौन देता है? यही उनको आदेश देता है। यही उनके कार्यों को, उनके फंक्शंस को डिफाइन करता है और उनको बताता है कि भाई कैसे करना है। तो इस प्रकार से इसका बखान किया गया है इस श्लोक में। यदि इस श्लोक से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की अवश्य कोशिश करेंगे।